राधे राधे सभी को। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वह है हुंकारा विथ हलीम। हुंकारा विथ हलीम। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हुंकारा विथ हलीम क्या है ये? सबसे पहले, कई बार जिन्होंने पहली बार नाम सुना है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खाली नाम सुना होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार नाम सुना होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे। तो क्या है ये? एक ऐसा, एक अजीब सा नाम दिखा, मन में एक सवाल आया, किसके बारे में जानना है, ये क्या होता है, ये क्या चीज है, इसको समझना है। क्योंकि इसका नाम जो है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि हुंकारा विद हलीम क्या है। हुंकारा विद हलीम एक हीलिंग मोडालिटी है जिसको कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। आप सबने रेकी का नाम सुना है। रेकी क्या है? हीलिंग मोडालिटी है ना। रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है जिसमें आप रेकी सीख करके लोगों को हीलिंग दे सकते हैं, खुद को हीलिंग दे सकते हैं, खुद के लिए अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह से हुंकारा विथ हलीम भी एक हीलिंग मोडालिटी है जिसको कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से सीख सकता है। इसको सीखने के लिए किसी तरह का कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको। समटाइम्स अगर कोई व्यक्ति रेकी से जुड़ा हुआ है तो ये एक ऐसी मोडालिटी है जो आपकी पावर्स को कई गुना बढ़ा देती है। यानी अगर आप हीलर हैं, आप पहले से हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए हैं और हीलिंग कर रहे हैं, तो आपकी पावर्स को कई गुना बढ़ा देगी, ये मल्टीप्लाई कर देगी। और जो हीलर्स नहीं है, जो हीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनकी पावर को भी बढ़ाने का काम करेगी। तो ये मोडालिटी आपकी हीलिंग को इतना पावरफुल बना देती है कि आप सोच भी नहीं सकते, मल्टीपल टाइम्स। और जो लोग हीलर नहीं है वो भी इस मोडालिटी को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रेकी सीखी है तभी इसको सीख सकते हैं, नहीं। अगर आपके जीवन में आपकी लाइफ का ये पहला कोर्स भी होगा तो भी आप इसको सीख सकते हैं। इसको सीखना आसान है। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ये ही हीलिंग मोडालिटी है और इसमें आपकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं। अब बात करेंगे कि हुंकारा विद हलीम किसको इसकी साधना करनी चाहिए। ये क्या साधना है और किस तरह की साधना है? आप सभी ने 10 महाविद्याओं के बारे में सुना है। 10 महाविद्याएं होती हैं, है ना। और 10 महाविद्याओं की साधना कब की जाती है? जनरली जब गुप्त नवरात्रे आते हैं उसी समय 10 महाविद्याओं की साधना होती है ना। हम सब ने सुन रखा है। कौन कौन सी 10 महाविद्याएं हैं? किसी को नाम पता है? एनीबडी? कोई बता सकता है नाम क्या है इनके? चलिए मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं, उसमें देखते हैं, है ना। एक फोटो शेयर कर देता हूं, आपको भी पहचानने में आसानी हो जाएगी। 10 महाविद्याएं, 10 देवियां हैं ये। 10 महाविद्याएं मतलब 10 तरह की देवियां। ये देवियों के स्वरूप हैं। कौन कौन सी देवी हैं इसमें? एनीबडी? सबसे पहले माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये 10 देवियां हैं, 10 स्वरूप माँ भगवती के। इनके बारे में हम सबने सुन रखा है। हम सबने कहीं ना कहीं इनके बारे में हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। ठीक है। आपको पता है माँ कमला जो है वो किस देवी का रूप है? कोई बता सकता है? एनीबडी? माँ कमला जो है किस देवी का स्वरूप है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी। लक्ष्मी का। वेरी गुड। माँ लक्ष्मी का स्वरूप है माँ कमला। और जो बाकी देवियां हैं वो किन का स्वरूप है? देवी का। देवी के। जो बाकी की 9 देवियां हैं वो स्वरूप है माँ दुर्गा का, माँ पार्वती का। माँ पार्वती का जो रौद्र रूप है, जो सिर्फ संहार करने के लिए ही बना था, ये वही 9 देवियां हैं। तो 9 देवियां माँ पार्वती का स्वरूप हैं और एक माँ कमला माँ लक्ष्मी का स्वरूप है।
ये सब हमको पता है। तो माँ कमला का स्वरूप कैसा है? सौम्य होता है ना। लक्ष्मी है, लक्ष्मी देने वाली है, सौम्य रूप है। लेकिन बाकी की 9 देवियां किसी न किसी का संहार करने के लिए उन्होंने रूप धारण किया था। इन्हीं 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्याएं जो हैं, 2 देवियां जो हैं, माँ काली और माँ बगलामुखी। एक माँ काली और एक माँ बगलामुखी, इन दोनों की साधना के ऊपर ही ये पूरा का पूरा कोर्स है, हुंकारा विथ हलीम। यानी इस कोर्स में माँ बगलामुखी और माँ काली की साधना होती है। इन दोनों के ऊपर ये कंप्लीट कोर्स आपको ये मिलने वाला है। तो सबसे पहले माँ काली की बात करते हैं। माँ काली के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ चीजें तो पता है ना। जैसे सबने सुन रखा है, साउथ इंडिया में माँ काली को बहुत मानते हैं ना। कलकत्ता में माँ काली पूजी जाती है, हम सब जानते हैं कलकत्ते की काली ही फेमस है। दक्षिण में काली ही फेमस है। हमने नाम सुना हुआ है, दक्षिण की काली, कलकत्ते की काली। तो हम वहां पर माँ काली की बहुत ब्लेसिंग्स है। और कई लोग आपने ऐसा भी देखा होगा कि माँ काली की जो साधना करते हैं तो हम सोचते हैं ये व्यक्ति जो है, अगर माँ काली की साधना कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं तंत्र विद्या में है, तंत्र की साधना कर रहा है, गलत करने की साधना कर रहा है, ऐसा मन में विचार आता है। यस और नो? आता है ना। माँ काली की साधना कर रहा है मतलब ये तंत्र विद्या कर रहा है, इसको पता है, इसको जानता है। क्योंकि हम सब ने देखा है, टीवी में देखा है, एड में देखा, मूवीज में देखा है, माँ काली की साधना कहाँ होती है? शमशान में होती है। तो शमशान काली भी है, दक्षिण काली भी है, कलकत्ते की काली भी, काली के कई स्वरूप हैं। तो माँ काली की बड़ी बड़ी मूर्तियों के सामने हमने टीवी वगैरह में देखा हुआ है, फिर मूवीज वगैरह में ही, कि हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और वो तंत्र विद्या करके, तंत्र साधना करके लोगों का बुरा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ये क्लास इसीलिए रखी है। कई सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं, हमारे विचार में आते हैं कि माँ काली की साधना कहीं ये तंत्र विद्या तो नहीं है, कहीं ये नेगेटिव साधना तो नहीं है, इससे कहीं नकारात्मक ऊर्जा तो जनरेट नहीं होगी। तो ये क्लास सिर्फ आपको समझने के लिए रखी गई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से ब्लैक मैजिक होता है, आप सबने सुना ना, ब्लैक मैजिक होता है, व्हाइट मैजिक भी होता है। रेकी हीलिंग क्या है? व्हाइट मैजिक। रेकी हीलिंग क्या है? व्हाइट मैजिक। आपने हीलिंग यूनिवर्स में से ली, ब्रह्मांड की ऊर्जा, गोल्डन एनर्जी कह लो, व्हाइट एनर्जी कह लो, और दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और वो ठीक होना शुरू हो जाता है। दिस इज अ व्हाइट मैजिक। और ब्लैक मैजिक क्या है? वो ही ऊर्जा किसी तंत्र विद्या करने वाले ने ली और उसने दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है, डाउन में जाना शुरू हो जाता है ना। तो ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक दोनों तरह के मैजिक्स मौजूद हैं। रेकी हीलिंग में हम हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, हम उसकी हीलिंग जरूर करते हैं, है ना। अगर वो व्यक्ति हमारे पास आया है, वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो लेकिन हमारे पास आया, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसकी हीलिंग जरूर करते हैं। अच्छे काम के हिसाब से हमारा मन साफ होता है, हम उसकी अच्छी हीलिंग करते हैं। हम लोगों के लिए जो अफर्मेशन देते हैं, दुआ देते हैं। दुआ क्या है? ब्लेसिंग्स क्या है? अच्छे शब्द आपके। यस और नो? लेकिन जब आप किसी के लिए बुरे शब्द बोलते हैं, जब आपके कंठ से, आपकी वाणी से बुरे शब्द निकलते हैं, तो वही उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपने बोला, बद्दुआ बन जाती है। गॉट द पॉइंट? है ना। वो श्राप क्या है? ऋषि महर्षि जो श्राप दे देते थे, जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम ये बन जाओगे, तुम, वो क्या था? बद्दुआ, बुरे शब्द, है ना। और वो श्राप के रूप में जीवन में आ गया। और उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छे शब्द बोल दिए, वो क्या बन गया? आशीर्वाद बन गया, दुआ बन गई। तो मोडालिटी सारी सेम है, उसको यूज कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी तो वही है, ब्रह्मांड में वही एनर्जी व्याप्त है, काली भी वही है, एनर्जी वही देने वाली है। आप उस एनर्जी का उपयोग बुरे काम के लिए कर रहे हैं या अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड करता है।
तो जो लोग तंत्र विद्या करते हैं वो काली की साधना उस पर्पस से करते हैं कि मुझे तंत्र विद्या करनी है। लेकिन आपके और हमारे जैसे लोग जो सात्विक जीवन जीते हैं वो काली की साधना कर सकते हैं सात्विक जीवन के हिसाब से, लोगों का भला करने के हिसाब से, लोगों को ब्लेसिंग्स देने के हिसाब से और उनके जीवन में बेहतर करने के हिसाब से। गॉट द पॉइंट? तो यहां पर अगर आप हुंकारा हिलिम सीखते हैं, इस मोडालिटी को सीखते हैं, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर आपने सोचा कि यार मैंने सीख लिया और मैं किसी को बताऊंगा कि मैं काली की साधना कर रहा हूं तो लोग गलत सोचेंगे, बिल्कुल नहीं। ये एक हीलिंग मोडालिटी है जिसमें आप लोगों का और खुद का भला करने वाले हैं, ओनली ब्लेसिंग्स की बात करेंगे। जिस तरह में हमने रेकी में सीखा, लेवल 1 से लेके ग्रैंड मास्टर तक बहुत सारी चीजें सिखाई हैं मैंने, तो मैंने ये चीज बताई आपको कि उसमें सिर्फ हमें लोगों का भला करना है। उसी तरह से हुंकारा हिलीम में भी जब आप ये कोर्स सीखते हैं तो आप सिर्फ लोगों का भला करना सीखते हैं, खुद का और दूसरों का। तो हुंकारा विद हलीम आया कहां से, ये कैसे निकल के आया, कहां से आया, इसके बारे में जानते हैं। इसके वैसे पहले का सब क्लियर हो गया ना कि ये कोई ऐसी साधना नहीं है कि जिसमें आपको लगे कि हाँ आप कुछ गलत करने वाले हो या लोगों का कुछ बुरा होने वाला है या तंत्र विद्या सीखने वाले हो, नथिंग। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले वहां से बात कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने सुना होगा लामा फेरा का नाम, हो सकता है किसी ने सीखा भी हो लामा फेरा, है ना। लामा फेरा ऑकल्ट साइंस की एक हीलिंग मोडालिटी है, ये भी एक हीलिंग मोडालिटी है, और भी हीलिंग मोडालिटी होती है, लेकिन ये हीलिंग की थोड़ी एडवांस मोडालिटी मानी जाती है। पहले के समय में हुंकारा हिलीम जो है लामा फेरा का एक पार्ट हुआ करता था, एक हिस्सा हुआ करता था। जो लोग लामा फेरा सीखते थे उन्हीं को हुंकारा विथ हलीम सिखाया जाता था। लेकिन जिन्होंने दुनिया को लामा फेरा दिया, डॉक्टर एस के सैनी जी, उन्होंने इस मॉडलिटी को जब आगे तक पहुंचाया लोगों के लिए, जैसे अगर मैं डॉक्टर सैनी की बात करूं तो डॉक्टर सैनी जब कम उम्र के थे, छोटी उम्र के थे, लगभग 12 वर्ष की आयु के, तो दुनिया छोड़ के, संसार को छोड़ के मॉन्क बनने चले गए कि मुझे संसार में रहनी नहीं, मुझे संन्यास ले लेना है, मुझे तो मॉन्क का जीवन जीना है और बस साधना करनी है। परिस्थितियां उनके जीवन में कुछ ऐसी घटित हुई, कई साल वहां रहे, बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनको अपने गृहस्थ जीवन में वापस आना पड़ा, उनको अपने सांसारिक जीवन में वापस आना पड़ा। और जब वो वापस आए, गृहस्थ जीवन में आए, तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जो मैं इस संसार के बाहर एक मॉन्क का जीवन जी रहा था, जब मैं वहां था मेरा जीवन बहुत अच्छा था, सब सुखों से संपूर्ण था, किसी तरह का कोई स्ट्रगल नहीं था लाइफ में, है ना। एक साधु का जीवन कैसा होता है, कोई स्ट्रगल नहीं है, जो मिल गया खा लिया और ध्यान में लीन है, बस, कोई स्ट्रगल है ही नहीं लाइफ में। असली स्ट्रगल कहाँ है? अगर जीवन में स्ट्रगल की बात करें तो असली स्ट्रगल है गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में, है ना। पल पल तू मैं होती रहती है, तुमने किया है, तुमने किया है, खुद के बारे में हम कभी सोचते नहीं है। इसलिए कर्मा क्लीनिंग का कोर्स कराया था कि कम से कम इतना तो समझ जाओ कि सामने वाले ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया है। तो असली स्ट्रगल कहाँ है हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में हम होते हैं। तो संसार छोड़ करके जाना बहुत आसान है, लेकिन संसार में रहकर निभाकर चलना बहुत मुश्किल है, संसार में बहुत स्ट्रगल है। तो उन्हें लगा, डॉक्टर एस के सैनी जी को, कि ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे हम लोगों का स्ट्रगल दूर कर सकें, लोगों के जीवन में अच्छा कर सकें, लोगों का भला कर सकें। और आप जैसे और हम जैसे सांसारिक लोगों का जो स्ट्रगल है उसको दूर किया जा सके। तो जब वो साधना करने गए थे, उस लाइफ में जब थे अपने, उस जीवन में थे मॉन्क बनने के लिए, वहां पर जो उन्होंने साधनाएं की थी, जो उन्होंने सीखा था, मंत्रों के ऊपर साधना की थी, कई सारी साधना की थी, तो जो उनकी रिसर्च थी, जब बाद में वो वापस आए इस दुनिया में, कॉमन ह्यूमन लाइफ में, उन्होंने जो चैलेंजेस को देखा, जो स्ट्रगल को देखा, तो कैसे दूर करें, तो डॉक्टर सैनी जी ने लामा फेरा को इंट्रोड्यूस किया दुनिया के लिए कि ये हीलिंग मोडेलिटी है, इसको दुनिया को सिखाएंगे तो उससे उनका भला हो जाएगा। और हुंकारा विथ हलीम, ये दो कोर्सेज के रूप में उन्होंने प्रोवाइड कर दिए, तो सबके सामने लेकर के, लेकिन हुंकारा विथ हलीम पहले लामा फेरा का एक हिस्सा था।
इसको उपयोग करने से, इसको सीखने के बाद कोई भी इंसान अपनी लाइफ के स्ट्रगल को कम कर सकता है, अपने चैलेंजेस को कम कर सकता है। उन्होंने लामा फेरा से हुंकारा विथिलीम को अलग किया। क्यों अलग किया? क्योंकि जिस तरह से रैकी के लेवल होते हैं, उसी तरीके से लामा फेरा के भी कई लेवल होते हैं। 4 से 5 लेवल रैकी के होते हैं, 5 लेवल होते हैं। लामा फेरा के भी कई लेवल होते हैं। लामा फेरा का चौथा लेवल जो था, फोर्थ लेवल जो था, वो हुंकारा विथलीम था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको लामा फेरा सीखना पड़ेगा आज के समय में तभी आप हुंकार हलीम कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर एस के सैनी जी ने जब इसको अपने ऊपर अप्लाई किया, दूसरों के ऊपर अप्लाई किया, उन्होंने देखा कि हुंकारा विद हलीम इतना पावरफुल है, जो हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए, हर एक हीलर को जानना चाहिए। अगर आप हीलर नहीं है तो भी आपको ये बेनिफिट दे सकता है, अगर आप अपनी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने हुंकारा विथ हलीम को लामा फेरा से अलग कर दिया, और उसको इस तरीके से डिजाइन किया कि अगर कोई व्यक्ति लामा फेरा के बारे में नहीं जानता है, उसने लामा फेरा नहीं सीखा है, तो भी हुंकारा हलीम सीख सकता है। अगर कोई व्यक्ति रेकी के बारे में कुछ नहीं जानता है, रेकी नहीं सीखा हुआ है, तो भी हुंकारा हलीम सीख सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं सीखा, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, ऑकल्ट में जीरो है पहले दिन, तो भी हुंकारा हिलिम सीख सकते हैं। उस तरीके से उन्होंने उस कोर्स को डिजाइन करके दे दिया। अगर ऑकल्ट की जर्नी में पहला दिन भी है किसी का, और वो कोर्स सीखना चाहता है, तो भी इस कोर्स से स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल एक अलग कोर्स बना दिया। तो हीलर्स जब इस कोर्स को सीखते हैं और इसका उपयोग करते हैं, तो हीलर्स की पावर कई गुना बढ़ जाती है। अभी भी आपके हाथों में पावर है, आप हीलर हैं, आपके हाथों में बहुत पावर है। लेकिन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इस मोडेलिटी का उपयोग किया जा सकता है। और जो लोग अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, बहुत सारे उनको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हुंकारा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जाने। ठीक है, कहां से आया बता दिया, किसके द्वारा आया बता दिया, अब थोड़ा क्या है ये बता दिया, लेकिन हुंकारा क्या है? हुंकारा ये शब्द क्या है? हुंकार भरना। हुंकारा का मतलब, हुंकार भरना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो बोलना नहीं जानता, हम उससे बात करते हैं तो क्या करता है वो? हम्म, हम्म। बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन हुंकार भर रहा है। तो जो ये शब्द निकला, हुंकार, आज अगर मैं बात करूं आप में से किसी व्यक्ति से, मान लीजिए सुनील जी से मैं बात करूं, और सुनील जी का ध्यान अपना मोबाइल देखने में लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? मैं जब भी कुछ चीज बोलूंगा तो कहेंगे ऐसे ही बोलेंगे। मतलब सुन तो रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो बोल रहे हैं। तो हमारे बच्चे जब हमसे बात कर रहे होते हैं घर में, आपने देखा, और आप किसी काम में बिजी हैं, तो आप भी ऐसे ही बोलते हैं। आपका बच्चा आया कुछ बोल रहा, आप बोले ठीक है। एक हुंकार निकलती है ना, हम एक हुंकार भरते हैं। इसी से आता है ये शब्द हुंकार, यानी हुम करना। हुंकारा जो है, हुम, ये जो बीज मंत्र है, ये मां काली का बीज मंत्र है। अब ये हुंकार जो है, हुम जो है, ये बीज मंत्र मां काली का बीज मंत्र कैसे बना, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अगर मेरा दूसरा सवाल भी है कि मान लीजिए, अगर मैं सुनील जी से बात कर रहा हूं, और वो मेरी बात में हूं नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यही बोलूंगा कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो कम से कम जवाब तो दीजिए, कम से कम हूं तो बोल दीजिए कि हाँ, मुझे पता लग जाए आप सुन रहे हैं। यस और नो, ऐसा ही होता ना। तो यही है हुंकार। जब आप यूनिवर्स से बात करते हैं, जब आप इस ब्रह्मांड से बात करते हैं, यूनिवर्स आपकी हर इच्छाओं पर, हर बात पर आपको रिप्लाई करता है, और वही है हुंकार। तो जब हम हुंकारा हिलिम की साधना करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर कई गुना बढ़ना शुरू हो जाती है, इतना स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, चीजें अपने आप हमारे जीवन में हमको मिलना शुरू हो जाती हैं।
हम पहले से उन चीजों का आभास होने लग जाता है, हमारी सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं उसका आभास होना, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लगती है। और ये पावर हमको कौन देता है? ये पावर हमको देती है माँ काली और माँ बगलामुखी, यानी हुंकारा और हिलीम। हुंकारा और हिलीम, ये जो शब्द है ना, ये बार बार जो मैं यूज कर रहा हूं, ये माँ काली का बीज मंत्र है। हुम और हलीम माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है। हुम माँ काली का बीज मंत्र है और हलीम माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है। जिस तरह से रैकी कोर्स में आपको सिंबल्स दिए जाते हैं, उसी तरह से इस कोर्स में भी आपको सिंबल्स मिलते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स ऐसा ही पूरी हीलिंग के ऊपर है और इसमें आपको सिंबल्स मिलते हैं। उन सिंबल्स का अट्यूनमेंट होता है, इन मंत्रों के साथ उस सिंबल्स का अट्यूनमेंट दिया जाता है। रेकी में आपने देखा होगा, जो भी सिंबल आप लोग यूज करते हैं, जितने भी लोग रेकी सीखे हुए हैं, रेकी मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप डालोगे, यूट्यूब पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, आपने डाल दिया रेकी सिंबल, जितने सिंबल होंगे सारे सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब आप सर्च करोगे ना गूगल पे जाके, हुंकारा हिलीम के सिंबल, आपको एक भी सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। एक भी सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। कारण, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार इस साधना को और इस सिंबल को गुप्त रखा गया है। ये सिर्फ उनको ही दिया जाता है जिनको हम अट्यूनमेंट देते हैं। ये सिंबल इतने ज्यादा पावरफुल हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं को दिया जाएगा जो इसका अट्यूनमेंट लेते हैं, जो इस कोर्स में आते हैं। इसलिए कितना भी गूगल करके देख लीजिए, आपको हुंकारा हिलीम का एक भी सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। वहां से जो परंपरा चली आ रही है, कोई भी ऐसा शिष्य नहीं हुआ आज तक जिसने सिंबल को किसी को दिखाया हो या पब्लिकली प्लेस कर दिया हो कि आप देख लो। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिंबल बहुत गुप्त रखे जाते हैं, साधनाएं भी गुप्त रखी जाती हैं। जिनका अट्यूनमेंट होता है सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। अब ये सिंबल इतने पावरफुल क्यों है? ये सिंबल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने पावरफुल हैं, क्योंकि डॉक्टर सैनी ने जब इन सिंबल्स को डाउनलोड किया, जब इनको बनाया, तो उन्होंने इन सिंबल्स को लाखों मंत्रों के साथ एक्टिवेट कर दिया, चार्ज कर दिया। तो इसमें जो सिंबल आपको मिलने वाले हैं वो ऑलरेडी चार्ज सिंबल है, आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुंकारा का जो सिंबल है वो 3,80,000 मंत्रों के साथ एक्टिवेट किया हुआ है। हुंकारा का सिंबल 3,80,000 मंत्रों के साथ चार्ज किया हुआ है। और हलीम का जो सिंबल है, लगभग लगभग 1.5 लाख के आसपास मंत्रों के साथ चार्ज किया हुआ है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सिंबल है, मैं आपको दे दूं और आपसे बोलूं कि 3.25 लाख मंत्रों से इसको चार्ज करना है, 3.25 लाख मंत्रों से इसको चार्ज करना है, क्या पॉसिबल है आपके लिए? कर पाएंगे? यस और नो? नहीं कर पाएंगे, है ना? फैमिली लाइफ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। 3.25 लाख बहुत होते हैं, उन्होंने 3,80,000 मंत्र से किया। 3.25 लाख छोड़िए, अगर मैं आपसे कह दूं कि सिंबल को सिर्फ 1.25 लाख मंत्रों से चार्ज करना है, तो भी शायद गृहस्थ जीवन में रहते हुए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो मंत्र है, ये जो सिंबल है, ये इतने पावरफुल हैं इसलिए क्योंकि इन मंत्रों से एक्टिवेट किए हुए हैं, इतने मंत्रों की ऊर्जा उसमें समाहित है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए 3.25 लाख हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर एस के सैनी जी ने इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए सिंबल हमें जो दिए हैं, मंत्रों से चार्ज करके दिए हैं। और ये गुप्त साधना भी है, ये गलत साधना नहीं है, गुप्त साधना है। तो हुंकारा हिलीम कितने दिन का कोर्स है? मात्र 6 दिन का।
6 दिन का कोर्स है। 7वें दिन आपका अट्यूनमेंट होता है। 6 दिन आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। 7वें दिन में आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा। और ये नवरात्रि के पहले कराने का पर्पस, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में साधना होती है 11 दिन की साधना। यानी जब इस कोर्स को आपने कर लिया तो इसमें 11 दिन की साधना कंपलसरी होती है, आपको करनी ही पड़ेगी। तो नवरात्रि के 9 दिन आपको मिलते हैं वो साधना करने के, जब गुप्त महाविद्याओं की गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है। तो साधना आप शुरू कर सकते हैं उससे पहले इस कोर्स को सीख करके। 11 दिन की साधना करना अनिवार्य है। उस 11 दिन की साधना में के लिए ही उसमें जो सिंबल है, मंत्रों की साधना है, सिंबल्स की साधना है। ये सिंबल्स ना ही आप किसी को दिखाते हैं, ना ही किसी से आप इसके बारे में बात करते हैं। आप नाम तक नहीं बताते किसी से, नहीं। आप अपनी फैमिली मेंबर से भी नहीं बता सकते, उनसे भी छुपा के रखना होता है, उनसे भी गुप्त रखना होता है। क्योंकि मैंने अभी बोला, जिनको अट्यूनमेंट दिया जाता है सिर्फ वो ही लोग उसके बारे में जानते हैं। पहले पुराने समय की अगर बात करूं तो लोगों को ये सिंबल बनाने की और साधना करने की परमिशन ही नहीं होती थी। अगर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते थे तो उनको अलाउड ही नहीं था कि आप फैमिली में रहकर इन सिंबल्स का यूज कर सके, माता बगलामुखी की साधना कर सके, माता काली की साधना कर सके। पहले के समय में बिल्कुल अलाउड नहीं होता था। लेकिन जब डॉक्टर S K सैनी जी ने गृहस्थ जीवन में जब वो आए लौट करके, और उन्होंने देखा कि सिंबल तो पावरफुल है और लोगों के जीवन में समस्याएं भरी पड़ी हुई हैं, हर व्यक्ति के जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं, तो उन्होंने इसको एक अलग मोडेलिटी बनाकर इसको सिद्ध किया और लोगों का इसका उपयोग करने के लिए देना शुरू कर दिया कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, थोड़े से नियम है, कुछ छोटे छोटे नियम है, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हुए आप इस साधना को कर सकते हैं, इस मोडालिटी को सीख सकते हैं, इन सिंबल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां जो कोर्स मिलने वाला है उसमें इन मंत्रों का और ये सिंबल्स का अट्यूनमेंट भी होगा आपका। गॉट द पॉइंट? थोड़ी सी बात और करते हैं, है ना। 10 मिनट चीजों को और समझते हैं कि माँ बगलामुखी और माँ काली, आप सब जानते हैं माँ काली के बारे में। माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक छोटी सी स्टोरी आप सबको पता है ना। माँ काली की बात करते हैं। माँ काली का रंग कैसा है? आप कोई कहेगा काला है, लेकिन एग्जैक्टली काला नहीं है, ब्लैक नहीं है, डार्क कलर है, डार्क गहरा नीला कलर उनका, गहरा नीला, जो कि देखने में दूर से आप देखेंगे तो ब्लैक काला प्रतीत होगा। अब मां काली की उत्पत्ति किस राक्षस को मारने के लिए हुई थी, किसी को पता है? किसको मारने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई थी? रक्त बीज, है ना। रक्त बीज को मारने के लिए हुई थी। और उससे पहले उन्होंने चंडमुंड नाम के 2 राक्षसों का संहार कर दिया था। सेनापति रक्त बीज था, उसको गुस्सा आ गया, मां काली से युद्ध करने पहुंच गया। अब जब मां काली से युद्ध कर रहा है, मां काली ने उसका गला काटा, खून की धार निकली, और जो धार निकली जमीन पे जहां जहां गिरी, हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। मां काली वध किए जा रही हैं और हजारों रक्त बीज पैदा होते जा रहे हैं। और उस समय जब मां काली को नहीं पता, पता ही नहीं लग रहा है कि ये हो कैसे रहा है, उनको और ज्यादा क्रोध आ गया, और ज्यादा गुस्सा आ गया। मतलब रक्त बीज नाम से ही पता लग रहा है, रक्त का बीज, यानी जब धरती पे वो एक बूंद भी रक्त गिरेगा तो अपने जैसे कई खड़े कर देगा। वो बीज है वो। तो रक्त बीज को वरदान मिला था कि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे कई रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। माता काली को नहीं पता, उन्होंने गला काटा और वो कई सारे आगे खून गिरा जमीन पे। फिर क्या हुआ? माता काली एक को मारती, अनेक पैदा हो जाते। क्रोध बढ़ गया, गुस्से में आ गई, उनका रौद्र रूप उस समय और ज्यादा बढ़ गया, और उनका जो ब्लू कलर था वो और ज्यादा डार्क हो गया। गुस्से में और डार्क हो जाता है तो वो काला सा प्रतीत होने लगा। और उसके बाद तब उन्होंने क्या किया, एक राक्षस का गला काटती तो उसका खून अपने खप्पर में लेती और पी जाती। हम सब ने देखा हुआ, मूवीज में सुना है, ग्रंथों में लिखा है तो पढ़ा है ना। और उन्होंने रक्तबीज का वध कर दिया। लेकिन वध करते करते
इतने रक्त बीज पैदा हो चुके थे कि वध करते करते उनका क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया था। शांत नहीं हो सकती थी, गुस्सा इतना था कि वो आगे संहार करती हुई चलती हुई भूल गई उन्हें कहाँ रुकना है, कहाँ उन्हें शांत होना है। भगवान शिव सामने आकर लेट गए उनको रोकने के लिए, उनको शांत करने के लिए। और जब माता काली का पैर उनके ऊपर आने ही वाला था, अचानक से देखा कि भगवान शिव है नीचे, और शांत हो गई, उनका गुस्सा शांत हो गया। तो माता काली जो है, जब गुस्सा आता है तो गुस्से को क्या करती है, गुस्से में क्या बोलती है, कैसी आवाज निकलती है, सुना है ना सबने? हुंकार, एक हुंकार निकलती है। आपको भी जब गुस्सा आता है कैसा बोलते हैं? छोटे बच्चे हैं, उनको गुस्सा आ जाए कैसा बोलते हैं, घर में ही आप देख लो अपने, है ना? हम्म गुस्सा दिखाते हैं एकदम से। तो वहां से इस मंत्र की उत्पत्ति हुई है, हुम बीज मंत्र की, हुंकारा के बीज मंत्र की। तो ये हुंकारा जो है, माँ काली का कनेक्शन है इससे, इसलिए माँ काली का बीज मंत्र कहते हैं हुम। तो ये रेकी में, लामा फेरा में, या किसी भी हीलिंग मोडालिटी में, या आपने कुछ भी नहीं सीखा तो भी ये हमें बहुत हेल्प करता है, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमको बहुत जीवन में हर जगह अप्लाई करने में इसका फायदा मिलता है। क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ। इसके क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे। डिस्टेंस हीलिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। एडिक्शन के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है एडिक्शन में अगर इसका उपयोग करते हैं तो। किसी का एडिक्शन दूर करना है, हुंकारा बहुत बेनिफिशियल है। डिस्टेंस हीलिंग के लिए, साइकिक सर्जरी, जिन्होंने रेकी सीखी हो इनको पता है साइकिक सर्जरी के बारे में। साइकिक सर्जरी जब आप करते हैं उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं, साइकिक हीलिंग के लिए। और जो बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर, वहां भी हीलिंग में ये बहुत काम आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक पैटर्न है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, वो बार 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 वही पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास्ट लाइफ से आया हुआ है, ये हमारा कार्मिक है, और हम उसकी हीलिंग करवाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। उसमें भी ओंकारा हीलिंग हमको बहुत मदद करता है। फोकस और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने का काम करता है। लाइफ में शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड, वो भी लेके आता है। रिलेशनशिप को ठीक करना है, उसमें भी काम आता है। हार्मनी क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा ऑरा स्ट्रांग करता है, हमको सुरक्षा देता है। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी ऑरा वीक होने की वजह से आती हैं। हमने उसको वीक करके रखा, हमने उसको कमजोर करके रखा, हमने उसको डैमेज करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बुखार आने वाला होता है ना, आपको कुछ समय पहले ही पता लग जाता है, 2 घंटे पहले से फीलिंग आ जाती, 4 घंटे पहले से फीलिंग आ जाती, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लगता फीवर आएगा, पहले ही पता लग जाता है आपको। कैसे? वो एनर्जी आपके ऑरा में आती है क्योंकि आपका ऑरा डैमेज है। तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी देर में फिर बुखार आता ही आता है। तो बुखार आपकी ऑरा में आ चुका होता है, और वो आपको फील होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में आ जाता है। तो ये हुंकारा हिलीम आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है, आपकी निगेटिविटी जो भी है दूर होना शुरू हो जाती है, आप बीमार कम पड़ना शुरू कर देते हैं। अभी जो लोग हैं, कई बार बहुत लोग हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, बीमारी कम होना शुरू हो जाती है। अगर नॉर्मल है, बार बार बीमार होते हैं, आपकी बीमारी कम होती है, आप बीमार कम पड़ते हैं। ये हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर का, एक कवच का निर्माण करता है, और हम उस कवच के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हमारे जीवन में प्रोटेक्शन शील्ड की तरह है। हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को ये कोर्स जरूर सीखना चाहिए, इसका उपयोग आना ही चाहिए। अगर परिवार के एक सदस्य को भी आता है तो अपने पूरे परिवार के लिए सुरक्षा लेयर बना सकता है। ब्लैक मैजिक के ऊपर भी एक अच्छा काम करता है, और इसका लाइव एग्जांपल हमने खुद देखा है। पिछले साल जनवरी में जब हमने ये कोर्स कराया था, लास्ट ईयर, हर 6 महीने में कराते हैं इस कोर्स को, गुप्त नवरात्रि के समय ही कराते हैं, तो 6 महीने में एक बार ही आता है। लास्ट ईयर जब जनवरी में करवाया था, उस समय पर
जितने लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने उसकी साधना को चालू रखा और उन्होंने देखा कि जो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो रहा है लाइव, उनको ये पता लग गया कौन व्यक्ति करा रहा है, उसका नाम क्या है, और वो ब्लैक मैजिक को रिमूव करने में उनकी हेल्प हो पाई, खुद से अपनी मदद कर पाए, क्योंकि उन्होंने हुंकारा हीलिंग सीखा और उसकी प्रैक्टिस चालू रखी, उसकी साधना चालू रखी। तो ये सारी चीजें हमको करनी यूजफुल है। कोई कहता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक डाउन हो गया, उसमें भी हमको मदद करता है। लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, उसमें भी हमको मदद करता है। उसको काटने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इविल आई प्रोटेक्शन के लिए ओमकारा हमको हर जगह सपोर्ट करता है। लेकिन ये हम तभी यूज करते हैं जब इसका अट्यूनमेंट लेते हैं और साधना करते हैं। ये कोई भी बीमारी है उसे जड़ से खत्म करता है, जड़ पर सीधे प्रहार करता है। जैसे आप नॉर्मल रेकी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल हीलिंग करते करते भी आपने अगर 100 लोगों की हीलिंग की है, 100 में से 95 लोगों को रेकी का फायदा मिल गया, लेकिन 5 लोग ऐसे निकल ही जाएंगे जिनको रेकी का भी फायदा नहीं मिला। ये उस जगह पे भी काम कर जाता है जहां पर रेकी का बेनिफिट भी लोगों को नहीं मिल पाया किसी कारण से। जो भी उनके अंदर की, जो भी पास्ट लाइफ की, जो भी ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हुआ, तो उसकी वजह से उनको फायदा नहीं मिला। लेकिन हुंकारा हिलीम वहां पर भी जड़ से प्रहार करके उस चीज को खत्म करता है। अगर जीवन में मांगलिक बाधाएं आ रही हैं, काल सर्प दोष है, प्लैनेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुंडली में प्रॉब्लम है, सबको काटने में हुंकारा हिलीम हेल्प करता है। एवरीथिंग, किसी भी तरह के डाइजेस्टिव इशू को भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे, अनगिनत फायदे हैं। अभी तो मैंने कुछ कुछ चीजें बताई। चक्रों के बारे में जानते हैं हम सभी ने, चक्रों के बारे में सुना है ना? रेकी में हम चक्रों के बारे में जानते हैं, अभी क्लास हुई थी तो चक्रों के बारे में डिटेल में जाना। हम सब ने सुना हमारे 7 मेजर चक्रास है। लेकिन जब इस कोर्स को हम सीखते हैं तो इन 7 चक्रों के ऊपर 2 चक्रों की बात और करते हैं, और उन 2 चक्रों को भी एक्टिवेट करते हैं इस कोर्स में। 7 चक्रों के अलावा आपका चक्रा, उसको एक्टिवेशन करना इस कोर्स में सिखाते हैं। आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे 5 मिनट माँ बगलामुखी के बारे में, है ना? काली के बारे में हमने जान लिया, हुंकारा के इतने सारे फायदे भी आपको गिना दिए। माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी कौन है, किस कलर की, किसी को पता है ना? कई लोग जानते होंगे, कई लोगों ने नाम सुना होगा, गए होंगे शक्तिपीठ में, दर्शन किए होंगे, है ना? येलो कलर की देवी, येलो। जिनका कलर कैसा है? गोल्डन येलो। कलर कैसा है? गोल्डन येलो। इसलिए इनको माँ पीताम्बरा भी कहते हैं, क्योंकि ये हल्दी की नदी से बाहर आई थी। इनकी उत्पत्ति हुई थी हल्दी नदी से, है ना, हरिद्रा नदी, बगला के ऊपर बैठकर, इसलिए इनका नाम पड़ा बगलामुखी। एक समय एक राक्षस था मदन नाम का, उसको एक वरदान मिला था, जो कहेगा वो सत्य हो जाएगा, जो बोल देगा वो सत्य हो जाएगा। और द पॉइंट। अच्छा, माँ बगलामुखी की साधना थोड़ी कठिन भी थी, है ना? माँ बगलामुखी की साधना पहले सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक लोग ही करते थे। पहले जैसे काली की साधना के बारे में आपने सुना ना, वैसे इनका भी था, तांत्रिक लोग ही करते थे। और जो बहुत सिद्ध पुरुष होते थे वो कर पाते थे। लेकिन ऐसा क्यों था? इनके बहुत कड़े नियम हुआ करते थे। और जब से हुंकारा हिलीम आया, तो सभी को गृहस्थ में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी इनकी साधना करने की परमिशन मिल गई विथ दिस कोर्स। इस कोर्स के अलावा उनकी साधना कठिन है, लेकिन इस कोर्स के माध्यम से उनकी साधना आसान कर दी गई, इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करके। तो वो जो राक्षस था ना मदन नाम का, उसको घमंड हो गया कि जो कहेगा सच हो जाएगा, वरदान मिला हुआ है। पृथ्वी पर उसने तहस नहस कर दिया, प्रलय लाना शुरू कर दिया, रात को दिन बना दिया, दिन को रात बना दिया। सूर्य ग्रहण कभी भी लग जाता था, तूफान कभी भी आ जाता था, पृथ्वी खत्म होने के कगार में आ गई। सारे देवता परेशान कि बचाएं तो बचाएं कैसे, इसका क्या करें? इसको वरदान मिला हुआ, हम तो इसको मार भी नहीं सकते, इसके सामने जाएंगे कुछ बोल देगा वो सच हो जाएगा, हम हार जाएंगे। तो भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु और भगवान शिव भी जब नहीं रोक पा रहे थे, तो उन्हें शक्ति की आवश्यकता पड़ी। जब वो भी नहीं रोक पा रहे थे तो उनको शक्ति की आवश्यकता पड़ी। और फिर भगवान विष्णु ने हरिद्रा नदी के किनारे बैठकर मां शक्ति की पूजा की, उनकी आराधना की, उनकी तपस्या की।
और फिर उसी नदी से हरिद्रा, यानी हल्दी की नदी, जिसका पानी पीला था, भगवान विष्णु की तपस्या से मां बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। पीले कपड़े पहने हुए मां बगला के ऊपर बैठकर, उनके शरीर का कलर जो था गोल्डन येलो कलर, माता प्रकट हुई। और उन्होंने उस राक्षस की सबसे पहले तो जिब्या काट दी, उसको पकड़ा, उसकी जिब्या पकड़ी और काट दी। अब कुछ बोल ही नहीं सकता, जब बोलेगा ही नहीं तो कुछ होगा नहीं। फोटो में भी आप देखेंगे तो उस राक्षस की जिब्या पकड़ी हुई है, उसका वध किया। तो जिनको भी वाक शुद्धि चाहिए, यानी कि जो मैं बोलूं वो सच हो जाए, है ना, वाक शुद्धि, तो मां बगलामुखी की साधना जरूर करें, जो कि हम हुंकारा हिलीम में सीखने वाले हैं। तो ये हुंकारा हिलीम का एक कोर्स है, 7 दिनों का, 6 दिन का कोर्स, एक दिन आपका एटर्नमेंट। इन दोनों की साधना, माँ काली और माँ बगलामुखी की साधना, इन दोनों की साधना जब हम करते हैं, इनके सिंबल्स का यूज हम करते हैं, तब हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ हासिल हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों को हीलिंग नहीं दे रहे हैं, आप हीलर नहीं हैं, तो भी आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इस कोर्स को सीख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। डिप्रेशन के मरीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीट कोर्स। क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सारी चीजें डिटेल में सिखाई जाएंगी, साधना कैसे करना है वो सिखाया जाएगा, अट्यूनमेंट होगा, सिंबल्स मिलेंगे, सिंबल्स का उपयोग कैसे करना है सिखाया जाएगा, हीलिंग कैसे करनी है सिखाया जाएगा। पूरा का पूरा ये कोर्स है, 7 दिन। क्लियर हो गया सबको? किसी की कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? क्लास कब से आने वाली है? 5 तारीख से, 5 जनवरी से इसकी क्लास होगी, 5 जनवरी, 7 दिन की क्लास। टाइम होगा रात को 8:30 बजे से। चलिए, और कोई सवाल है किसी के? जल्दी से पूछ लीजिए अगर कोई सवाल है तो, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। मेडिटेशन पे जाना है अभी हमें। यस, सुखामृत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे कुछ टाइम होता है लेडीज की लाइफ में कि वो पाठ पूजा नहीं करती हैं, तो क्या उस समय ये साधना की जा सकती है? नहीं, ये साधना नहीं की जा सकती, उस टाइम पे नहीं की जा सकती। रेकी में हम कर सकते हैं लेकिन इस साधना में नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो 11 दिन की जो साधना है, उस साधना का टाइम ड्यूरेशन आपके वो मंथली 5 दिन का साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही शुरू करें। अगर आपको मालूम है कि आपकी साधना शुरू कर देंगे और 11 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, आपका मंथली साइकिल चालू हो जाएगा, तो आप उस साधना को ना करें, उस साइकिल को कंप्लीट होने के बाद साधना शुरू करें, क्योंकि उस 5 दिन के ड्यूरेशन में आप साधना नहीं कर सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने साधना ब्रेक कर दी तो फिर से पहले दिन से ही काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 दिन कर लिए हैं, 6 दिन और बाकी हैं तो 6 दिन बाद में कर लेंगे, नहीं, फिर जीरो से पहले दिन से स्टार्ट होगा। वन थिंग मोर सर, जैसे मेरी फैमिली में आना जाना लोगों का ऐसा रहता है कि एवरीथिंग, नॉन वेज, ड्रिंक, एवरीथिंग सब चलता है। तो कई बार मुझे ऐसे लोगों के लिए बनाना भी पड़ता है, सब सब कुछ मेरी ड्यूटी होती है, तो इस क्या साधना ये? में इस साधना में 11 दिन की जो आप साधना करेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा, सर मैं नॉनवेज नहीं छोड़ना पड़ेगा। खाती, लेकिन मेरे को खाने का नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो लोग आते हैं मुझे उनको तो सर्व करना ही पड़ता है। तो उस समय मैं क्या कर सकती हूँ? कोशिश कीजिए अगर आप बच पाए तो। कोई सोल्यूशन नहीं है सर? ट्यूसडे, मोस्टली ट्यूसडे उनका होता है कि उन्होंने आना ही है। तो फिर आप सर्व करें, लेकिन खुद तो नहीं खाना है, साधना करते समय खुद तो नहीं खाना है। नहीं, खुद नहीं मैं खाती, लेकिन मुझे दूसरों के लिए ही सारे एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोशिश करी और आप बच गए, बच पाए उस चीज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं बच पाते हैं कि आपको सर्व करना ही पड़ रहा है, बनाना ही पड़ रहा है, तो बनाए सर्व करें, लेकिन खुद ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो 11 दिन की साधना तभी सिद्ध होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नॉन वेज नहीं लेना है आपको, अल्कोहल नहीं लेना है आपको, 11 दिन की साधना में इन चीजों से दूर रहना है।
तो सर जैसे आप बोल रहे हैं कि इससे नेगेटिविटी कटती है, जैसे कुछ नेगेटिव पीपल ही हैं हम्म। जो लोग आते हैं, तो क्या हम्म। इस पाठ पूजा है या जो सिंबल्स हैं जो भी है, इसको यूज हम्म। करके हम उनका ब्रेक भी कर सकते हैं, भी वो आए ही ना यस। मेरे। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉसिबल है। इसीलिए मैंने कहा कि आप कोशिश करें, अगर आप बच पाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं। आप जब थैंक सीख यू। लेंगे ना, जब आप सीख लेंगे, साधना तो नहीं शुरू हो रही है, साधना तो 11 दिन की जब आप चाहेंगे तब शुरू करेंगे। तो आपने 7 दिन का कोर्स सीख लिया। अब सीखने के बाद आप जब उसकी साधना शुरू करेंगे, तो साधना शुरू करने से पहले ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय आप हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, पहले से हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद 11 दिन की साधना का जब संकल्प लेंगे, तो 11 दिन के पहले ही आपने 4-5 दिन से हीलिंग करना शुरू कर दिया, तो मे बी आप उस जो आने जाने का लोगों का है, उस रिकॉर्ड को तोड़ सकें, ब्रेक कर सकें। थैंक यू सर। है ना? तो हीलिंग में बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हैं। थैंक यू। अगर हम हीलिंग करके अगर हम हीलिंग करके जो व्यक्ति ड्रिंक करते हैं उनकी ड्रिंक बंद करा सकते हैं, तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। है ना? यस और नो? देखा है यस। ना आपने? कौन बताएगा किसके साथ हुआ है? जी, अनम्यूट करके बताएंगे आप, प्रतिभा जी? जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ सर, मेरे साथ हुआ है। बताइए कैसा अनुभव रहा आपके। आपके हस्बैंड डेली ड्रिंक करके आते थे, लेकिन जिस दिन से हमने उनकी हीलिंग चालू की है, उस दिन से क्या, कैसा रहा आपका? मेरा तो अच्छा अनुभव है। उस दिन से उन्होंने ड्रिंक करना ऑलमोस्ट बंद ही जैसा कर दिया है ना? हाँ डेली हाँ। ड्रिंक करने वाले व्यक्ति, जिस दिन से हीलिंग स्टार्ट हुई है, उस दिन से आज करीब 20 दिन हो रहे होंगे। हाँ, 20 दिन हो गए। इन 20 दिनों में सिर्फ 2 ही बार गए हैं, और दोनों बार जब गए भी हैं, तो भी उन्होंने खुद को ही दोष दिया कि मैं क्यों चला गया। हम्म। है ना? तो हीलिंग से सब कुछ पॉसिबल है। आपने सवाल किया था सुकामृत जी, इसलिए मैंने लाइव आंसर भी आपको यहीं पर दिया कि ये हीलिंग से सब कुछ पॉसिबल होता है। थैंक यू है सर। ना? थैंक यू। हम लोग हीलिंग करते हैं क्योंकि हमें पता है कि सारी चीजें पॉसिबल हैं उससे। चलिए, और किसी के कोई सवाल है? एनीबडी? एनी क्वेश्चंस? यस, शोभा जी, कोई सवाल है आपका? सवाल तो नहीं, मैं मैम के लिए बोलने वाली थी कि अगर नहीं, आप सवाल है तो 11 दिन पूछ का लीजिए। सवाल है तो 11 पूछ दिन के लिए लीजिए। आप किसी को बोल दीजिए बाहर जा रही है 11 दिन के लिए। अब घर पर ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फैमिली मेंबर्स को पता होता है, और फैमिली मेंबर्स के साथ ही उनके फ्रेंड्स अगर आते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है। है ना? चलिए, तो और किसी की कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? नहीं है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा सवाल मेरे ही होते हैं सर। ना ना ना, और भी लोग होते हैं आपके जैसे, और भी लोग हैं, अभी कुछ लोग कम है ना, आज आज की क्लास में कम है। फेस्टिवल टाइम चल रहा ना, है ना? न्यू ईयर सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। थोड़े बिजी हैं तो नहीं आ पाते, तो और भी लोग हैं जिनके सवाल होते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने बोल के रखा कि सवाल मत पूछा कीजिए। क्यों? सवालों को एक उसमें बॉक्स में बंद करके चाबी फेंक दी। धीरज रखेंगे, आंसर अपने आप मिल जाएंगे, तो इसलिए उनके सवाल ही नहीं होते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है ना? कई लोगों के सवालों के आंसर मिल जाते हैं ना, कि सुबह बात होती है, आपका सवाल आपके मन में है, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। फिर भी हम क्लास जब क्लास करते लेते हैं करते तो मिल कोशिश करते हैं कि जब हम क्लास लें तो अगर किसी को कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो उनके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। चलिए, अब एक सवाल तो आएगा, सर इस कोर्स की फीस कितनी है? हाँ सर, वो तो आएगा ही। है ना? ये सवाल सबका आएगा, सर इस कोर्स की फीस कितनी है? कोर्स कितने दिन का है समझ में आ गया। कोर्स का टाइम क्या है, 8:30 बजे से, वो भी आपने बता दिया। कोर्स कब से चालू होगा, 5 जनवरी से चालू होगा, ये भी बता दिया, लेकिन कोर्स की फीस कितनी है ये नहीं बताया। बाकी सब बता दिया। कोर्स की फीस है इस 7 दिन के कोर्स की, जिसमें आप बहुत अलग तरीके से सीखने वाले हैं। अट्यूनमेंट भी होगा, सिंबल्स में मिलेंगे, हीलिंग भी सीखेंगे। इसकी जो कोर्स की फीस है, 4299 रुपये ऑफर के बाद।
फीस तो और ज्यादा होती है, लेकिन ऑफर के बाद 4299 रुपए, यानी लगभग 4300। थ्री। सर न्यू लेकिन ईयर बम्पर दीजिए। लेकिन हाँ, दे रहा हूं ना, दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। लेकिन जो भी लोग न्यू ईयर से पहले, 31st से पहले पेमेंट करेंगे, उनके लिए मात्र 3700 रुपीज ही पेड करने हैं। आपके पास फ्लायर आएगा, आपके पास मैसेज आएंगे, उसमें लिख के आएगा 4300, ऑफर भी रहेगा कि दिस फीस ये है और ऑफर में 4300 लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये स्पेशल ऑफर है। 3700 कब लगेंगे आपके? कब लगेंगे? जब आप 31st के पहले पेमेंट करेंगे। आफ्टर 31st मैंने 3 दिन का टाइम दे रखा है अभी भी, है ना। कल 28 है, फिर 29 है, फिर 30 है। 3 दिन का टाइम है। 31st के पहले पेमेंट किया तो 3700 है। आफ्टर 31st 4300। क्लास चालू होगी 5 जनवरी से। 700। मैसेज ग्रुप में आप सबके आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल रह गया या हम लोग मेडिटेशन में चलें? अब चलें मेडिटेशन में। चलिए चलते हैं, है ना। शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए और रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। मन को शांत कर लीजिए। कैसा लग रहा है अभी? चलिए, सुनील सर बताएंगे। अभी जी सब सुनील जी बताइए। अभी सब गुरुजी जन्नत में पहुंच गए, बस प्रभु दिखाई दे रहे हैं, आंखों से आंसू, और कोई विचार नहीं आ रहे, कोई मतलब थॉटलेस, कोई विचार नहीं, सब प्रभु का विचार। अभी सब गुरुजी चलिए, बहुत, सब सब। बहुत सुंदर। यस, सुखामृत जी अनम्यूट करें, बताएं कैसा अनुभव कर रही हैं आप? सर गुड, रिलैक्स, पर ग्रीड शायद खत्म हो गई। है ना। हमें बहुत मिला, बहुत मिला, बहुत कुछ मिला हुआ है। इतना मिला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन बहुतों को तो शायद कुछ नहीं मिला। तो हमें समझना है, और अपने जीवन में जो मिला है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद। इसलिए मेरे दो ये मंत्र हैं। दीज आर टू गोल्डन रूल्स। ये दो नियम हैं, इसको जीवन में अपना लेना है। पहला नियम कहता है कि हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। और दूसरा, जीवन में आपके से कनेक्ट हुए हर एक व्यक्ति से, उससे माफी भी मांगनी है और उसको माफ भी कर देना है। उसने क्या गलत किया उस पे विचार नहीं करना, बस माफी मांगना और माफ कर देना। ये दो नियम अपना लीजिए। बाकी सब कुछ छोड़ भी देंगे ना तो भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। सर ठीक एक है। क्वेश्चन इस जी। प्लेटफॉर्म से हट के पूछना चाहूंगी। क्या? सर जैसे हम बहुत सी मोडालिटीज ऐसी सीखते हैं जिसमें हम अपने कार्मिक जो पिछले पैटर्न्स हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। हम्म। और कई बार इस अकल्ट में हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि हम इन्वेस्ट करें और फिर ये चीजें सीखें। हम्म। और ना हम्म। ही शायद वो मेंटल लेवल उतना हाई होता है हमारा। तो क्या हम्म। ये जो माफी का आपने बताया अभी, सेकंड थॉट जो था, क्या इस हम्म। प्रोसेस से हम अपने पिछले कामिक पैटर्न्स को रिलीज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। समय लगता है बस, समय लगता है। सो जब आप ऑलवेज हीलिंग मोडेलिटी में थैंकफुल जाते और हैं, जब सॉरी। आप हीलिंग मोडेलिटी में जाते हैं, तो हीलिंग करते समय आपके विचार होते हैं, हीलिंग एनर्जी आप सेंड करते हैं, सिंबल्स की मदद लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ बजट है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो सिर्फ माफी मांग के वो अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनमें समय लगता है। बहुत लंबा समय लग सकता है। जितने ज्यादा कर्म होंगे उतनी ज्यादा तकलीफें होंगी, और जितनी ज्यादा तकलीफें होंगी उतना ज्यादा समय लगेगा।
उसी समय को कम करने के लिए ही ये सारी मोडेलिटीज हमको हेल्प करती हैं, काम करती हैं हमारे लिए। इसलिए अभी जो हम लोग कर्मा क्लियरिंग कराते हैं, बेसिक कोर्स जो हम कराते हैं, निशुल्क कराते हैं, उसका रीजन यही है कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं दे सकता है, हमने कोई डिमांड नहीं रखी उसमें, हमने निशुल्क करा दिया आपको। आप कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ सकते हैं। और ऐसा एक बार नहीं करा रहे हैं हम, तो हर महीने कोशिश करते हैं लाने की। किसी महीने नहीं आ पाता तो उसके अगले महीने जरूर आ जाता है। सर मैंने ना यानी एक मोडेलिटी जी, ड्रैगन के नाम से सुनी कि जिसमें सुनी वो हो? कहते हैं कि इसी में सिर्फ कार्मिक कनेक्शंस कट होते हैं, बाकी किसी ऐसा मोडेलिटी नहीं में है, नहीं। झूठ है, झूठ है। ड्रैगन हीलिंग का नाम आपने सुना, ड्रैगन हीलिंग अगर आप हो सकता है किया भी हो, ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये झूठ है। नहीं मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ सुन रही हूँ, लगातार मैं वो बता रहा रील्स हूँ, मेरे सामने आ रही हैं। उसी का मैं बता रहा हूँ कि जो शब्द बोले जाते हैं ना, कि सिर्फ इसी में कार्मिक अकाउंट्स रिलीज किए जा सकते हैं, इसी में कार्मिक बंधन कट सकते हैं, ये एक झूठ है, एक मिथ है, और कुछ नहीं। रेकी में भी तो कार्मिक हीलिंग हम करते ही हैं। हम जी। क्रिस्टल्स के माध्यम से भी तो कॉर्ड कटिंग करके कार्मिक हीलिंग करते ही हैं। हमारी तो कार्मिक हीलिंग की अलग से क्लासेस चलती ही हैं। हम माफी के द्वारा भी कार्मिक हीलिंग करते हैं। कार्मिक हीलिंग का मतलब क्या है? सिंपल, ईश्वर की शरण में जाना, और जो गलती हो गई है उसके लिए माफी मांगना, पश्चाताप करना। थैंक यू सर। और कुछ अलग से नहीं है उसमें। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सिर्फ यही एक माध्यम है, तो झूठ है। क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 अलग अलग मोडालिटी से अगर कार्मिक हीलिंग कर रहा हूं, मुझे पता है, तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि सिर्फ एक से ही पॉसिबल है? सर वो कौन कौन सी मोडेलिटीज हैं? एक तो कर्मा क्लियरिंग का आपको कोर्स कराई दिया बेसिक, इसका एडवांस जिसका लेवल 2 भी है। लेवल 2 इस बार हम नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डेड है, अगर कोई करना चाहता है तो रिकॉर्डिंग से देख के कर सकते हैं। 7 दिन का कोर्स होगा, अट्यून मेडिटेशन भी मिलेंगे, और क्लासेस भी कंप्लीट होंगी, तो वो कर सकते हैं ना। रिकॉर्डिंग देंगे तो जो जनरल नॉर्मल फीस होती है लाइव क्लासेस की, उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस इतना अंतर आएगा। बाकी सारी चीजें जो मैं सिखाता हूँ, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग, तो वो उसमें आ जाएगा। तो लेवल 2 कर्मा, इस एक तो कार्मिक क्लियरिंग के द्वारा होता है, दूसरा हम जो सिखाते हैं रेकी के माध्यम से कार्मिक हीलिंग करते हैं, वो भी मैं सिखाता हूँ। रेकी बेसिक से लेके ग्रैंड मास्टर तक सब सिखाया भी है ना। इसके बाद रेकी हमारा अगेन अभी लेवल 1 2 3 फिर से आएगा हमारा, मे बी जनवरी में आएगा। देन इसके बाद हम लोग जो तीसरी मोडालिटी में जाते हैं, वो जाते हैं हम लोग क्रिस्टल के माध्यम से हीलिंग करने में। उसमें भी हम लोग कार्मिक हीलिंग करते हैं, कर्मा को क्लियर करते हैं, कार्मिक डेप्थ को, कार्मिक हमारे जो बंधन है ना, इनविजिबल कॉर्ड्स, उनको कट करना, उसको रिलीज करना। मैंने एक दिन क्लास में बताया भी था कि हमारी कर्मा कॉर्ड कटिंग की जो क्लास है, वो अप्रोक्सीमेटली 14 15 दिन की होती है ना। और इसके अलावा जो अगला मेडिटेशन के माध्यम से, होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से भी हमारी 7 दिन की क्लास आएगी। 5 दिन या 7 दिन की क्लास होगी, जनवरी में ही हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में आएगी। वो भी निशुल्क होगी, वो भी निशुल्क होगी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं कार्मिक को रिलीज करने के, और हर तरीके से कर्म रिलीज होते हैं, बस पर सर फर्क ये इतना है। थॉट मेरी जी, लाइफ में बहुत ज्यादा आने लग गए। मुझे लगता है कि 3 4 महीने को अंदर मैं पागल हो रही हूँ कि शायद मेरे पास वक्त नहीं है उतना, मैं बहुत खराब हम्म, कर चुकी हूँ, और जो यस, बचा है वो क्लियर कर दूं। क्लियर कर दूं। और एक मॉडलिटी और होती है जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसमें भी हम कार्मिक हीलिंग ही कर रहे होते हैं, उस लाइफ में, उस पैटर्न में, उस जगह पर जा करके, वहां जो हमने कर्म किए थे, गलत चीजें कर ली थी, उसको वहां से रिलीज करना, वो भी कार्मिक हीलिंग का ही पैटर्न है। सर आकाशिक और ये पीएलआर में थोड़ा फर्क सा है? डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ओके। थोड़ा छोटा मोटा डिफरेंस है ना। थैंक यू सो मच सर गाइड करने के लिए। तो अभी हमारा पीएलआर का भी आएगा, जनवरी एंड में हमारा पीएलआर भी आएगा, और फिर में भी फरवरी तक में हमारा आकाशिक भी आएगा। क्योंकि हमारे कोर्सेज इतने सारे हैं कि उसको रिपीट करने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। मई में हमने कराया था आकाशिक रीडिंग का कोर्स, अब इसके बाद मई के बाद अभी तक कराया ही नहीं है, समय ही नहीं मिला, अब मिलेगा, फरवरी में कराएंगे। 6 महीने 8 महीने के बाद हमारे कोर्सेज रिपीट हो रहे हैं।
है ना। तो जब भी मौका मिले, जब भी कोर्स आए, उसको छोड़िए मत, उसको कीजिए। क्योंकि लाइव कोर्सेज जब हम करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारी अपडेट होती रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें नई नई ऐड होती रहती हैं। जो रिकॉर्डिंग से मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि रिकॉर्ड लाइव अभी आने में समय और हमें जल्दी है, तो फिर हम रिकॉर्डिंग से भी लेके कर सकते हैं। जैसे एक लेडी है, दीप्ति जी हैं, जो कनाडा से हैं, और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हमें आकाशिक करना है। तो मैंने कहा आकाशिक आने में भी फरवरी मार्च हो जाएगा। तो बोले सर आपने पहले करा, तो मैंने कहा हाँ। तो बोले रिकॉर्डिंग से हम कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिए, उसमें जो अट्यूनमेंट होता है फिर वो हम लाइव आपको दे देंगे, एक दिन का समय निकालेंगे। लेकिन पूरे 10 दिन का समय निकालना पॉसिबल नहीं होगा अभी लाइव कराना। तो वो रिकॉर्डिंग से कर रही हैं। वो रिकॉर्डिंग लिया उन्होंने, मेरे से परचेस किया, अब रिकॉर्डिंग से सीख रही हैं। और देन एक दिन का समय निकाल के मैं उनकी फिर अट्यूनमेंट कर दूंगा। ओके सर, जैसे कार्मिक आपने बोला कि सेकंड पार्ट है उसका, और उसके बाद आपने एडवांस भी बोला था कल। तीसरा भी होता है, उसमें दो चीजें होती हैं ना उसमें, हम लोग कि कॉर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा, अभी एक चीज को समझिएगा, कार्मिक हीलिंग जब हम कर रहे हैं, यानी कर्मा क्लियरिंग का जो हमारा बेसिक किया, हमने 1 किया, 2 किया, कई लोगों ने 2 किया हुआ, उसमें हमने एक चीज को समझा कि हमारे जो कर्मास हैं ये जन्मों जन्मों से हमारे साथ है। न जाने कितने जन्मों से हम कैरी करते हुए चले आ रहे हैं। बस इस एक बात को समझिए। उसी तरीके से लेवल 3 जो है हमारा, 7 चक्रा पे जब हम एडवांस में लेवल 3 में जाते हैं, जहां पर एक एक चक्र में 5 दिन की क्लास होती है। यानी 5 दिन मूलाधार करेंगे, 5 दिन स्वादिष्ठान करेंगे, 5 दिन हम लोग मणिपुर करेंगे, हर चक्रा पे 5 5 दिन लगेंगे। टोटल 35 डेज की क्लासेस। अब ये 35 दिन की जो क्लासेस हैं, इनमें 5 दिन 4 दिन तो आपको समझाने में लगेंगे, डिटेल देने में लगेंगे, और आखिरी के दिन मेडिटेशन करेंगे। उस मेडिटेशन में हम उस डिवाइन एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। अपने साथ कनेक्ट करके अपने चक्र के अंदर उसको परमानेंट आसन प्रदान करते हैं, परमानेंट स्टोर स्थापित करने का काम करते हैं। तो जिस तरह से अभी जन्मों से आप नेगेटिव एनर्जी कैरी करके आ रहे हो, बाद में आप परमानेंट पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हुए अगले जन्मों में प्रवेश करते हैं। जितने बार आप जन्म लेते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ होती है। अभी तो यही नहीं पता ना कि कौन से चक्र के कौन सी एनर्जी बनी है। उस एनर्जी को पहले पहचानना, जानना, उसको बुलाना, उसको इन्वोक करना, उसको कनेक्ट करना, और उसके साथ हमें आगे ग्रो करना। जैसे मणिपुर चक्र क्या देता है? फाइनेंस देता है। आपको चाहिए अपने जीवन में नेवर एंडिंग फाइनेंस, ऐसा पैसा जो कभी खत्म नहीं हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो वो कौन सी एनर्जी देगी? वो कौन सी डिवाइन एनर्जी है जो पैसा देगी? लक्ष्मी जी अगर जानते हैं तो नहीं दे, लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं देंगी। अगर कुबेर की बात करें, कुबेर जी बिल्कुल नहीं देंगे। उस डिवाइन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन से देवता हैं, और उनकी एनर्जी को स्थापित करना। ये निगेटिव कॉर्ड हमसे जुड़े हुए हैं, इनको काट रहे हैं, वो पॉजिटिव कॉर्ड्स जोड़ना, वो सब फिर वहां सिखाते हैं लेवल 3 में। ठीक है। तो वो 35 दिन की क्लास होती है, 35 डेज, 7 चक्रों उसकी पे फिर 35 दिन। उसकी फीस 14,000 रुपये। ओके, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स देते हैं सर, कि उसकी क्लासेस भी रिकॉर्डिंग्स होती देते हैं, रिकॉर्डिंग्स देते हैं, क्लासेस भी होती हैं। क्लासेस अभी मैंने 2 बार ही कराई हैं, क्योंकि वो समय बहुत लगता है, और बजट भी लोगों का देखना पड़ता है ना, सबका बजट इतना नहीं होता ना। 1,000 2,000 रुपये होती तो बात अलग होती, 15,000 रुपये मायने रखते हैं। तो इसलिए साल भर में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में सिर्फ एक बार कोर्स आता है। है। कोई बीच में करना चाहता है तो रिकॉर्डिंग्स देते हैं फिर। थैंक यू सर। चलिए, सेशन को एंड करें। अब तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है। तो हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। और दुनिया के चक्कर में, बहकावे में बिल्कुल मत आइए, क्लियरली कह रहा हूं, है ना। दुनिया के बहकावे में आके अपना समय और अपना पैसा खराब ना करें। हर चीज को पहले समझें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हर चीज को पहले ज्ञान ले, समझें उस चीज को प्रॉपर, फिर डिसीजन ले। मैं नहीं कहता कि डिसीजन डायरेक्ट ले, फिर डिसीजन ले। डिसीजन भी खुद का होना चाहिए, लेकिन पहले उस चीज को जाने। भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं, और आपको इस बात का अनुभव है। आपने एक बार पैसा दे दिया, उसके बाद कोई आपसे बात करके दिखाए। ठीक है। तो
तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद सभी को, क्योंकि 9 बज रहे हैं, 9 बजे से हमारा स्वर विज्ञान का अगला सेशन है। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। थैंक यू कल, सर। जी, अभी कल के बारे में कुछ बता देता हूँ।